अब करेंगे उदाहरण नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6। उसमें आपको ये डायग्राम दिया हुआ है और कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। पहले कहा गया है कि ए बी किसके समांतर है, सी डी के, ठीक है ना, सी डी ये फुल लेंथ के समांतर है, देखा। अगला बात क्या लिखा है कि सी डी समांतर ई एफ है। सी डी किसके समांतर है, ई एफ। क्या कर रहे हैं, ये इसके समांतर बता रहे हैं, ये इसके बता रहे हैं, कहना है कि तीनों समांतर है। सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि ए बी समांतर, सी डी समांतर, ये सब समांतर है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है कि ये तीनों क्या है, आपस में समांतर है। ओके, कोई बात नहीं। और एक बात ये है कि ई ए लंब है, लंब परपेंडिकुलर है। ये जो ई है वो ए बी पर लंब है, तो यहाँ पे बन गया ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, ध्यान समझ लो एक बारी। ये हो गया कंडीशन। उसके बाद दो एंगल्स दिए हुए, एक तो ये 55 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री हो गया। एक्स वाई जेड फाइंड करना है। अब कोई भी एंगल आप निकालोगे सबसे पहले कुछ कंडीशन दो, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल या ऑर्डिनेट इंटर एंगल, है ना, संगत कोण, अंतःकांतल कोण, या फिर आप तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतर कोण जो होता है ना, इंटर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, ठीक है ना। ये एंगल्स कुछ ना कुछ मिलेंगे यहाँ पक्का, क्योंकि आप जब भी समांतर रहता है यही कुछ कंडीशन आपकी परिस्थितियां निकल के आ रही होती है। चलो देखते हैं कुछ चीजों को। अगर हम इस डायग्राम में देखें, देखो ये वाली रेखा किसके समांतर है, इसके समांतर है ना। हमें हमारे पास दिया हुआ है कि जो ई एफ है वो समांतर है सी डी, समांतर है सी डी, ठीक है ना। ये निकल के आ गया क्योंकि सब समांतर हो चुका है इसलिए। अब इसके अंदर ही अगर हम बात करें इस 55 की और इस y की, अगर इस डायग्राम को तुम ऐसे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एंगल है वो हो गया 55 और ये हो गया आपका y। तो ये दोनों कैसे एंगल हो गए, ऑल्टरनेट है, ये गलत बोल रहे हैं। ये है इंटर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, हम कह सकते हैं therefore, इससे निकल के एक बात आती है कि एंगल जो आपका एंगल है ये वाला PEF है ना, कहीं पर बी नहीं लिखा है मैंने, ओके, PEF ये 55 वाला, ठीक है, BEF प्लस एंगल ये y वाला, इन दोनों का सम होगा 180। और यहाँ पे रीजन क्या आएगा, आपका आएगा इंटर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना। वो करते करते आपको याद होगा तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोण के युग्म, ठीक है, आगे लिखेंगे। ओके, ये एंगल है आपका कितना, 55 डिग्री, 55 डिग्री प्लस में y बराबर 180। अगर तुम्हें y निकालना है, अगर तुम्हें क्या निकालना है, एंगल y, तो 180 में से इस 55 को इधर ला देने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो किस तरह से आएगा, 55 और 5 60, 2 80 और ये 125। ये एंगल y कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है भाई, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसी डायग्राम को अगर हम एक काम करें, ठीक है ना, ये आपका एंगल क्या है, y, ठीक है ना, और यहाँ बन रहा है क्या, x। मैंने इस डायग्राम को इस तरह से ले लिया, ठीक है। तो एंगल x और y क्या एंगल है, अगर ये लाइन इसके समांतर है तो संगत है, ये दोनों संगत, एक तरफ है, एक ऊपर है और एक अंदर में इधर है ना, ये संगत वाले कोण हो गए, ठीक है। यहाँ से अगर हम ध्यान दें, इस चीज को हम ध्यान दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है कि जो एंगल y है और एंगल x है वो आपस में बराबर है, इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल।
संगत कोण, रबड़ टूट रहा है। संगत कोण, ठीक है। और एंगल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जो एंगल वाई की है, वाई की वैल्यू 125 है भाई, तो 125 डिग्री एंगल एक्स की भी आएगा। यहाँ तक हो गया क्लियर। डायग्राम साथ साथ बना रहे रफली, ठीक है। ये आप बना लो, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है इस डायग्राम को इस वे में लेकर के कि आपको समझ में आएगा कि वाई और एक्स कैसे एंगल्स है, ठीक है, इसलिए मैंने बनाया है। अब हमें निकालना है एंगल जेड, एंगल जेड निकालना है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, जो आपका एंगल जेड है, प्लस एंगल जेड में अगर प्लस करूं, अगर मैं प्लस करूं किसको, इस 55 डिग्री वाले को, इसका नाम है एंगल बी ई एफ। इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है प्लस एंगल ई ए बी, इन तीनों का सम है। ध्यान से, ये दोनों एंगल्स क्या हुए, एक जगह पे बने हुए एंगल है ना, ये पूरा का पूरा, ठीक है। ये दोनों एंगल्स क्या है, ये वाला एंगल हो गया पूरा, ठीक है। और ये एंगल हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 180। क्यों होता है, अब ध्यान देना। अब इसके एक डायग्राम और बनाता हूं आपके लिए, देख। एक तो आप इस लाइन पे फोकस कर लो बस, और एक इधर वाले पे, ठीक है। नीचे बन रहा है आपका ए, यहां से एक सीधी लाइन नीचे आ रही है ना, ऐसे कर रहे हैं। अब देखो, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, अभी भी जो मैंने वाई जैसे निकाला है, वही वाली बात यहाँ भी आ गई ना, क्योंकि समांतर है ना, ये दोनों समांतर है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में हुए। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, इनका योग 180 होता है, संपूरक होते हैं ये कोण, सप्लीमेंट्री होते हैं ये, है ना। यही वाला रीजन आपका कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म। अब देखो, एंगल जेड तो मुझे फाइंड करना है, ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू कितनी है, 55 डिग्री, और किसकी वैल्यू है 90, बराबर में 180। एंगल जेड बराबर 180 माइनस, इन दोनों को जोड़ करके इधर माइनस में लाओ, 145 आएगा, माइनस करो 50 और 30, तो ये हो गया एंगल जेड, ठीक है। तो आपके सेम कॉन्सेप्ट निकले, फिर रेखा वाला निकल गया, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल निकल गया, और एक आपका कॉरेस्पॉन्डिंग निकल गया। अब डायग्राम देखो क्या उल्टा है, आप चाहो ना तो अपने बुक्स के अकॉर्डिंग आप इस वे में ही बना सकते हो, जिससे आपको समझ में आ जाए, समझ में। हाँ जी, एक्स का निकला था ना हमने यहाँ पर, ये रहा कॉरेस्पॉन्डिंग संगत, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये इसके समांतर है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सी डी पैरेलल है ए बी के। अब दोनों पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तीनों पैरेलल है इसमें। यहाँ पर यहाँ से मैंने कहा सी डी पैरेलल किसके है, सी डी ए बी के पैरेलल है। तो एंगल वाई और एंगल एक्स कौन सा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। देख सकते हो आप, देखो ये लाइन क्या है, इस रेखा और इस रेखा के लिए ये लाइन क्या है, तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, जिसमें से दोनों तरफ एंगल एक्स और एंगल वाई इधर की तरफ बने हैं, लेकिन अंदर में नहीं है दोनों, एक आपका अंदर है आपका बाहर है। ये संगत वाला होता है। ये कौन से कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं, बताया था ना पहले के। लेकिन अगर उसी बात पूछूं मैं आपसे कि एंगल वाई और एंगल 55 ये कौन से हैं, दोनों अंदर बन रहे हैं, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दोनों अंदर में ट्रांसवर्सल लाइन के, तो ये दोनों हो गए आपके कौन से, इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना। फिर रेखा के एक ही ओर बने, है ना। किधर हो गया अच्छे से भैया, ये जेड और वाई ऑर्डिनेट इंटीरियर एंगल भी तो बन रहा है। जेड आप कह रहे हो, जेड और वाई
आप इसको बोल रहे हो ऑल्टरनेट इंटरनेट, नहीं यहाँ ये नहीं बनेगा। बात समझो क्यों नहीं बनेगा, देखो जेड क्यों नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ इस डायग्राम को अगर हम फॉलो करें इस वे में, ये हो गया आपका एंगल वाई, है ना। देखो अगर ऐसे करके पूरा इसको टच करता इस वाले को लाइन को तो हो जाता, क्या टच कर पा रहे जेड वहां तक नहीं, आप समझ गए। एक बात बताते हैं, जो भी एंगल्स प्रॉपर जो है बनना, प्रॉपर बनने का मतलब होता है जो लाइंस आपस में समांतर है वो एंगल उसको भी टच करना चाहिए और साथ में किसको टच करना चाहिए, ट्रांसवर्सल लाइन को भी टच करना चाहिए। जैसे एंगल वाई की बात करें, वाई जो पैरेलल वाली लाइन है, ये पैरेलल वाली लाइन है ना, इसको टच कर रहा है और ट्रांसवर्सल को भी टच कर रहा है। एक्स को भी देख लो आप, ट्रांसवर्सल को भी टच कर रहा है, पैरेलल को भी टच कर रहा है। क्या जेड वाला दोनों लाइन को टच कर पा रहे हैं? ये यहां से कट गया ना, एन चला गया ना यहाँ पर और नहीं गया वो, ये जो है आप समझ गए ये रीजन। देखने में आपको लग रहा है कि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, लेकिन वो नहीं है, वो पूरा नहीं कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए टच होता और इधर टच कर लीजिए तो इसे लीजिए ओके। हाँ यहाँ टच हो जाता तो आपका नॉर्मली निकल जाता है ना, ये जेड की वैल्यू वाई के बराबर होती और ये लिनियर पेयर हो जाता। हाँ बिल्कुल सही है, लिनियर पेयर का ये निकलता और ये इसके ऑर्डिनेट इंटीरियर हो जाता, और ऐसा नहीं हुआ है ना, बात समझो ठीक है। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी, आपको ध्यान समझना पड़ेगा कि एंगल्स प्रॉपर बन रहे नहीं बन रहे। ओके नोट डाउन कर दो, यहाँ तक क्लियर हो गया वो आप सभी।